आसिम मुनीर साहब के बारे में इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि वो मरियम नवाज ने जहाज वैलेंटाइन डे के ऊपर खरीदा गया है, उनको गिफ्ट किया गया है। ये हम आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी बताते हैं। तोबा तोबा तोबा। बेडरूम भी है इसमें, सोफे भी हैं, तो फिर जाहिर है आपको पता है वैलेंटाइन डे पे अगर मिला है तो समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। बाजी तो ऐसे ही गाने गाती फिर रही हैं कि मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। 14 फरवरी को दोनों किधर गायब हो गए थे, यही चेक करा लो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ये जो एक नया इश्क चल रहा है, जिसके इससे पहले जनरल याया का इश्क चला था जनरल रानी के साथ, आधा मुल्क हम गवा बैठे थे, और इस वक्त एक नया इश्क चल रहा है जिसकी वजह से बाकी मुल्क हम गवा बैठेंगे। ये लगता है, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, लेकिन लगता यही है। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मरियम नवाज और आसिम मुनीर के बीच कुछ तो चल रहा है। यह पाकिस्तानी मीडिया भी आवाज़ें उठाने लग गई है, क्योंकि जो इनकी हरकतें हैं कहीं कहीं पे सामने आ जाता है। और ये जो फ़्लाइट है, फ़्लाइट जो 14 फरवरी को उड़ी है, 13 फरवरी को या 14 को, दोनों के इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया दो क्लेम कर रही है कि 13 को उड़ी या तो 14 को उड़ी। लेकिन हाँ, ये जो गिफ्ट दिया गया है मरियम को, ये वैलेंटाइन डे का गिफ्ट है, और ये मुनीर के तरफ से दिया गया है, जो कि आपने इंट्रो में सुन लिया। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चल गया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। अब फ्लाइट का कुछ डाटा सामने आया है, और वो ये आया है कि सबसे पहले तो ये जहाज़ जो है ये 12 फरवरी को उड़ा, और ये मियाँ वाली लेकर गया बाजी को लाहौर से। लाहौर और मियाँ वाली में भी ये पहली दफ़ा इस जहाज़ ने उड़ान भरी और बाजी को लेकर गया। ये अब मीडिया क्लेम कर रहा है, जाहिर है इन्होंने छुपा के सारा काम किया हुआ है, अभी तक हतमी तौर पर तो इसके बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं दी जा सकती। फिर ये जहाज़ जो है ये 13 तारीख को खुसूसी तौर पर उड़ा। अब ये वो एक्सक्लूसिव स्टोरी है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप इसका इल्ज़ाम बाजी पे लगा दें। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा कि इसमें बाजी बैठी नहीं बैठी, मैं ये बात नहीं कह रहा, फिर औरत कार्ड निकाल लिया जाएगा फ़ौरन, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मैं सिर्फ आपको एक बुनियादी सी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, बाकी आप अपने ज़राए से खुद मालूम कीजिए कि इसमें कौन बैठा। 14 तारीख को वैलेंटाइंस डे था। वैलेंटाइंस डे के ऊपर एक बहुत ही अहम शख्सियत बहुत मसरूफ़ थी। उन्हें ये दावत दी गई कि आप इस जहाज़ को उस दिन चेक करें, इनॉग्रेट करें, इसके बारे में जानें, इसमें बैठें। और वैलेंटाइन डे के ऊपर कई घंटे जो है, ये 14 फरवरी को, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने तो कहा जर्मनी के अंदर कहीं पे जो है ना वो वहां पे होगा साला, लेकिन ये साला साली ये जो दिन के वक्त जो बहन भाई वाला काम करते हैं, शाम को जो भी होता है वो आपके सामने ही है। वो पाकिस्तान के अंदर ये र्यूमर्स हैं, इंटेलिजेंस कम्युनिटी में गप क्या चल रही है, सर जी 6 घंटे 7 घंटे सानू ते जड़ा एंट्री नहीं मिली, फोन ऑफ सी। क्या कोई मजाक हो रहा है यार? और क्या ये आज से पहले नहीं हुआ इस तरह के वाकयात? क्या किताबों का हिस्सा नहीं है? क्या याया खान ने जो काम किया वो किताबों के हिस्से नहीं है? क्या नवाज शरीफ ने खुद जो काम किया वो किताबों के हिस्से नहीं है? पार्लियामेंट से बाजारे हुसन तक जो किताब है उसमें क्या कुछ नहीं लिखा हुआ? और आप क्या समझते हैं कि कोई नई बात यहां पे हो रही है? लेकिन यार कम से कम याया खान अगर ये काम करता था, या मुशर्रफ के किस्से थे, तो वो ये तो नहीं कहता था कि हम हाफिज सैयद हैं। है जी, ये तो अजीब ही नई कहानी है कि ये तो आपको हाफिज सैयद कुरान की आयतें सुना के, कहानियां आपको डाल के अंदर खाते, तो गेम ही कुछ और चल रही है। और सबूत मांगते हो तो आज इनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स की इंक्वायरी खुलवा लो, चैलेंज करते हैं, सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। बहरहाल वो वैलेंटाइंस डे के एतबार से वो फ़्लाइट की गई, खासी लंबी फ़्लाइट थी वो, और उस दिन उस जहाज़ को प्रॉपरली सारे उसके जो फीचर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से टेस्ट किया गया। मीन वो कितनी बुलंदी पे उड़ सकता है, कितना तेज़ उड़ सकता है, मैं इन फीचर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये उड़ान भरी गई, और उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फ़्लाइट डाटा है उसमें लाहौर से उड़ने की मालूमात तो हैं, आगे कहीं उतरने की मालूमात नहीं है। अब आप कहेंगे वो कैसे, क्या खुफिया, क्या अमृतसर चला गया जहाज़? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में वो जहाज़ कहीं भी नहीं गया, क्योंकि वो वैलेंटाइंस डे से रिलेटेड फ़्लाइट थी, इसलिए वो लाहौर से उड़ी और फिर वो लाहौर में ही उतरी। लेकिन कई घंटे फ़ज़ाओं में वो रही, और हवाओं में रही, फ़ज़ाओं में रही, और ऊंची फ़ज़ाओं में रही, ऊंची उड़ान में रही। तो उसके बाद वो लाहौर में ही उतरी। मीन लाहौर से उड़ी और लाहौर में ही उतरी। वो जहाज़ कहीं नहीं गया, वो सिर्फ वैलेंटाइंस डे की खुशी में वो जहाज़ खुद ब खुद ही ऊपर फ़ज़ाओं में उड़ रहा था। जब लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हों
और जब हुकूमत सूरज पर भी टैक्स लगा चुकी हो और हुकूमत बार बार कह रही हो कि कुर्बानी का वक्त है, मुश्किल वक्त है, अवाम ताउन करें, ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा और मुल्क खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। मतलब जब हुकूमत भाषण दे रही हो कि मुल्क पर मुश्किल वक्त है और फिर साथ साथ ऐवान सदर के बजट बढ़ जाएं, वज़ीर आज़म हाउस के बजट बढ़ जाएं, जजों की तनख्वाहें और मरात बढ़ जाएं, MNAs और सेनेटर्स की तनख्वाहें बढ़ जाएं, मरात बढ़ जाएं, वज़ीरों की तनख्वाहें बढ़ जाएं, ब्यूरोक्रेसी की मौजें बल्कि उन मौजों में इजाफा हो जाए, और जब मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वाले, मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल करने वाले और हमारे ख़र्चे पर मुल्क मुल्क घूमने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा हो, तब दुख होता है, तब खबर ये बनती है कि इन हालात में जब 25 करोड़ का मुल्क इतना कर्जों में डूबा हुआ है कि जो अभी पैदा नहीं हुआ इस मुल्क में उस पर भी 3-3.25 लाख का कर्जा है, और इन हालात में वज़ीर आला पंजाब उठे और 11 अरब का एक जहाज़ खरीद लें। अब वो जो गल्फ स्ट्रीम का जहाज़ 500 सीरीज़ वो जो बाजी ने ख़रीदा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो 1100 से 1300 करोड़ के दरमियान है। जी हाँ, दोबारा सुनिएगा, ये कोई मगालता नहीं हम कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये आप गूगल कर लें आपको नज़र आ जाएगा। वो 1100 से 1300 करोड़ के दरमियान उस जहाज़ की मालियत है। पूरी दुनिया के अंदर वो 180 से 190, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे जहाज़ 180 से 190 के करीब है। ये जहन में रखिए कि ये कोई आम जहाज़ नहीं है, ये बहुत ही आप ये कहिए कि पुरतकल्लफ किस्म के उसके अंदर सारे मामलात हैं। अरब शहजादे जो हैं उनके पास ऐसे जहाज़ है, इनके अंदर बेड भी लगा हुआ है। दोस्तों अब ये बात तो पूरी पाकिस्तानी मीडिया खुल करके बोलने लगी है कि भाई इन दोनों के बीच कुछ तो है, और इसके बाद से जो इतना बड़ा बड़ा लग्जरी प्लेन और इतना सपोर्ट, जिसके पास खाने पीने को नहीं है उसको इतना बड़ा बड़ा गिफ्ट दिया जा रहा है, उस इंसान को इतने मतलब होता है ना, मदद हर तरफ से की जा रही है कि मतलब उस पर कोई उंगली ना उठाए। ये वाला कहानी पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से पूरी तरह से मरियम को सपोर्ट दिया जा रहा है। और इसके बाद ये जो अभी खुल करके सामने आई है कि जो 14 फरवरी को फ़्लाइट जो उड़ी है, ये भी एक अपने आप में एक बड़ी बात है और साबित करती है इस चीज़ को कि हाँ इन दोनों के बीच कुछ तो है। लेकिन इसको लेकर के भाई अब पता ही है कि वहाँ से तो कुछ आना नहीं है। जो पाकिस्तान से बाहर है वही बात कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में रहते हुए इस बात को उठाना, इस बात को छेड़ना, ये बहुत बड़ी होता है ना, अपने मतलब मौत को दावत देने वाली बात हो जाएगी। आपकी राय का इस वीडियो पे अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दें, और अभी तक वीडियो को बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं कि अगले नेक्स्ट शो में नया टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।